नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। खबरें जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। आज हम सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की पगडंडियों तक की वो बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे जो आज के अखबारों की सुर्खियां तो हैं, लेकिन उनका आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा इसका विश्लेषण हम करेंगे। क्या यूपी में बिजली के दाम घटने वाले हैं? क्या विपक्ष का नया गठबंधन सरकार की नींद उड़ा देगा? और क्या आपकी जेब पर आज कोई नया बोझ पड़ने वाला है? अगले कुछ मिनट कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये खबरें आपको कोई और नहीं बताएगा। चलिए शुरू करते हैं यूपी का सबसे विश्वसनीय बुलेटिन। यूपी में फ्री बिजली योजना का नया विस्तार, आम आदमी को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से सस्ती बिजली सबको बिजली अभियान के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब ग्रामीण इलाकों में 300 यूनिट तक की खपत पर 50% की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ये खबर सीधे तौर पर उन करोड़ों परिवार से जुड़ी है जो बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों से परेशान थे। सरकार का दावा है कि इससे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी। हालांकि इसके लिए आपको अपना KYC अपडेट करना अनिवार्य होगा। ये कदम चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कोशिश है या वाकई कोई राहत, ये विश्लेषण का विषय है, लेकिन फिलहाल आपकी जेब के लिए ये अच्छी खबर है। विपक्ष का महाहल्ला बोल, लखनऊ की सड़कों पर उतरा विपक्ष। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साझा मंच ने आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल विज्ञापनों में रोजगार दे रही है, जबकि जमीनी हकीकत में युवा आज भी भटक रहा है। विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है, अगर अगले 15 दिनों में भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर जारी नहीं हुए तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। ये प्रदर्शन दिखाता है कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और विपक्ष अब रक्षात्मक नहीं आक्रामक रुख अपना रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 नो कॉपी अभियान और सख्त नियम। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस बार AI कैमरों से केंद्र की निगरानी होगी। अगर किसी भी छात्र या शिक्षक की गतिविधि संदिग्ध पाई गई तो तुरंत मुख्यालय को अलर्ट जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है, इस बार एडमिट कार्ड के साथ एक डिजिटल हेल्थ कार्ड भी दिया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अभिभावकों के लिए तनाव का विषय हो सकता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आवारा पशुओं से मिलेगी मुक्ति, नई नंदी सेवा पॉलिसी लागू। यूपी के किसानों के लिए आज एक राहत भरी खबर आई है। सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए नई नंदी सेवा नीति घोषित की है। अब जो भी किसान या संस्था बेसहारा गौवंश को गोद लेगी उसे प्रति पशु 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। पहले ये राशि कम थी जिससे लोग रुचि नहीं ले रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बर्बादी एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष इसे लगातार उठाता रहा है। सरकार की इस बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि से उम्मीद है कि खेतों की रखवाली के लिए जागने वाली रातों से किसानों को अब मुक्ति मिल सकेगी। सरकारी अस्पतालों में अब 24/7 स्पेशलिस्ट की तैनाती। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों की सहूलियत के लिए क्रांतिकारी फैसला लिया है। अब यूपी के सभी जिला अस्पतालों में रात के समय भी कम से कम 2 विशेषज्ञ डॉक्टर, सर्जन और फिजिशियन ड्यूटी पर रहेंगे। अक्सर देखा जाता था रात में एक्सीडेंट या इमरजेंसी के मामलों में मरीजों को लखनऊ या दिल्ली रेफर कर दिया जाता था, जिससे रास्ते में ही मौतें हो जाती थी। सरकार ने इसके लिए डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाया है। विपक्षी दलों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा, अस्पतालों में दवाइयां भी होनी चाहिए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में बदलाव। आज आधी रात से लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करने वालों को अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है। NHAI ने मेंटेनेंस के नाम पर टोल दरों में 5 से 7% की बढ़ोतरी कर दी है। मध्यम वर्ग के लिए ये एक झटका है क्योंकि रोजाना अप डाउन करने वालों पर इसका मासिक बजट बिगड़ जाएगा। हालांकि फास्टैग यूजर्स के लिए कुछ विशेष डिस्काउंट की बात कही गई है। विपक्ष ने इसे लूट तंत्र करार दिया है, जबकि सरकार का कहना है बेहतर सड़कों के लिए ये निवेश जरूरी है। यूपी में 50,000 नई पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। प्रदेश के युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्णिम है। गृह विभाग ने 50,000 सिपाही और दरोगा पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे खास बात यह है, इस बार पूरी प्रक्रिया को पेपर लीक प्रूफ बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी। युवा लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। विपक्षी दलों ने मांग की है कि आयु सीमा में 2 साल की अतिरिक्त छूट दी जाए क्योंकि पिछली भर्तियां काफी देरी से हुई हैं। शहरों में स्मार्ट वाटर मीटर की शुरुआत। अगर आप वाराणसी, प्रयागराज या मेरठ जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो अब आपको पानी का बिल खपत के हिसाब से देना होगा। नगर निगमों ने स्मार्ट वाटर मीटर लगाने का काम आज से शुरू कर दिया है। अभी तक लोग फिक्स चार्ज देते थे, लेकिन अब एक एक बूंद का हिसाब होगा। इससे पानी की बर्बादी तो रुकेगी, लेकिन मध्यम वर्ग को डर है कि कहीं पानी का बिल बिजली के बिल जैसा ना हो जाए। सरकार का तर्क है इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी।
गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि। पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए आज बड़ी जीत का दिन है। सरकार ने गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। किसान संगठन काफी समय से 400 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे थे। हालांकि ये वृद्धि मांग से कम है, लेकिन चुनावी साल को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विपक्ष पार्टियों ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है और कहा है लागत के मुकाबले ये वृद्धि बहुत कम है। महिला सुरक्षा के लिए पिंक सारथी बसों का बेड़ा तैयार। आज से यूपी के सभी प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए पिंक सारथी बसें चलनी शुरू हो गई हैं। इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं ही होंगी। साथ ही ये बसें पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए एक सुरक्षित यात्रा का विकल्प होगा। विपक्ष ने इस योजना का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाया है, क्या ये बसें केवल शहरों तक सीमित रहेंगी या गाँव की बेटियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास का अनिवार्य नियम। शिक्षा विभाग ने आज एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पारंपरिक ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट टच पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूलों जैसी शिक्षा मिलेगी। हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाया है कि जहां स्कूलों में छत टपक रही है और बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, वहां स्मार्ट क्लास चलेंगी कैसे। ये योजना कागजों पर शानदार है, लेकिन जमीन पर इसका क्रियान्वयन ही इसकी सफलता तय करेगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।